हेलो। नमस्ते साथियों, मेरा नाम नमो नारायण है और आज हम पढ़ेंगे एनएलएम के बारे में। तो फिजिक्स पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक या एटॉमिक एटॉमिक लेवल से यूनिवर्सल यूनिवर्सल लेवल पे जाएंगे या यूनिवर्सल लेवल से एटॉमिक लेवल पे आएंगे। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि यूनिवर्स लेवल से यह रहा मेरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अभी तक जितना यूनिवर्स को हमने ऑब्जर्व किया उसमें अभी तक में हमने दो चीज़ों को स्टडी किया है, एक तो स्पेस, दूसरा टाइम। ये स्पेस हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा हो गया फेनोमेनल प्रॉपर्टीज। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें वेक्टर, 3D, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और इस टाइम में हम लोग मैथ में जैसे पढ़ चुके हैं कि टाइम एंड वर्क। मगर इस दोनों को जब हम स्पेस और टाइम को मिला देते हैं तब एक नई फिजिकल आइडेंटिटी होती है, उसको हम अलग से नाम दिया हम लोगों ने मोशन। मोशन। अब मोशन होती क्या है, मोशन को किस तरीके से स्टडी करने पे आखिर क्या होता है मोशन के बारे में, तो उस सब के बारे में हम मोशन पढ़ेंगे। तो मोशन, चलिए, ये रही हमारी मोशन। मोशन आखिर कहते किसको है? मोशन को हम लोग कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन और डायरेक्शन। जब किसी भी पोजीशन या डायरेक्शन में टाइम के अनुसार चेंज होता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। अब मोशन में हम लोगों ने पढ़ चुका है काइनेमेटिक्स, और एक आती है ब्रांच डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ चुका है कि इसमें आ जाता है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। काइनेमेटिक्स को एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ दैट मोशन। और डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा। ये आखिर होती है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन कंसिडरिंग कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। आखिर ये सब पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स? तो फिजिक्स आखिर क्या होती है? फिजिक्स होती है कि स्टडी ऑफ नेचर। अब इसी टर्मिनोलॉजी में हम आगे पढ़ेंगे एनएलएम।
न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम हेडिंग देते हैं एनएलएम। अब इसी को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो आखिर लॉ आखिर क्यों हमको चाहिए, या लॉ कैसे इवॉल्व होती। तो जैसे कि ऐसे नहीं है कि पहले लॉ नहीं थी, बस ऑब्जर्वेशन की कमी थी। तो न्यूटन जी ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी बॉडी को अनेक तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसी ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने 3 लॉ ऑफ दिए। तो जैसे कि हमारे लाइफ रिलेटेड भी होता है कि हम जब कोई अपना लॉ बनाते हैं या गवर्नमेंट अपना लॉ बनाती है, तो उसको फॉलो करवाती है कि जिससे आगे उसमें जो है कोई दिक्कत ना हो, और आसानी से एक प्रोसेस आसानी से इजी मॉडिफाई किया जा सके। तो इसी क्रम में आता है कि एनएलएम जो है, न्यूटन न्यूटन ने एनएलएम को ऑब्जर्व किया, मोशन को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने एक और 3 लॉ मोशन के लॉ दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि द बॉडी इज एट रेस्ट और रिमेन इन मोशन, और इन मोशन, द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, द बॉडी रेस्ट, रिमेन इन रेस्ट, एंड बॉडी is in motion, remain in motion until and unless no external force applied. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते कुछ नहीं है, बस F बराबर ma। इसको हम अगर डिफाइन करना चाहे तो इफ नेट फोर्स, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स is not zero, the body is in accelerating in the direction of force। और ये सब तो आप सभी जानते ही होंगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से। अब इसी कुछ आगे बढ़ते हैं, उसमें टर्मिनोलॉजी की एनएलएम में आखिर कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होंगे। तो एक आती है टर्मिनोलॉजी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो बहुत मायने रखती है।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोल सकते हैं हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व, अब देखिए इसी में आती है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आखिर ऑब्जर्वेशन क्यों इतना ज़रूरी है किसी भी फिजिक्स पढ़ने के लिए, या किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, या किसी चीज़ को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन ही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे न्यूटन जी ने पेड़ से तो पहले भी गिरते थे सेब, मगर उन्होंने जो है देखा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया आखिर पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरे। तो इस प्रकार से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एनर्जी ये सब आगे उन्होंने दिया ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर जो है आगे चल कर उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोशन में कुछ नियम होते हैं, तो उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो हर एक चीज़ में ना ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे क्वांटम फिजिक्स। एक होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो एक नया ही साइंस डेवलप कर दिया कि क्वांटम फिजिक्स अगर ऑब्जर्वर होता है तो पार्टिकल अलग नेचर शो करता है। तो आइए इसमें पढ़ते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दो चीज़ होते हैं, नल्सियर फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये ऐसा फ्रेम होता है, फ्रेम विच इज आइदर मूविंग और रेस्ट, आइदर रेस्ट और इन मोशन और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये होती है फ्रेम विच इज आइदर एक्सीलरेटिंग और एक्सीलरेटिंग। इसी को हम आगे कंटिन्यू करके पढ़ेंगे फोर्स। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।